लेट मी टेल यू सीक्रेट, इतना बता दिया मनोज ने। तो सर टुडे चलो डिसाइड ही कर लेता हूँ। रामू सर को मैंने पूछा है, सर बहुत सारा कंट्रीब्यूशन आप कर रहे हो, व्हाई आर यू गिविंग नेम टू अनुराग एंड सौरभ? So you know what was his answer? He said, who knows, after this film some underworld fellow calls me, I can always say मैं तो हैदराबाद से आया हूँ, फिल्म अनुराग और सौरभ ने लिखा। Incidentally, I want to tell you, when I first met a gangster, you know, it's not because a lot of people think because I knew gangsters I could make the film so well. Actually, I met the first gangster in my life after Satya released, which was in Eros Theatre. Actually, I went to see the film, and suddenly a guy tapped me on the back. And as I turned back, he said, हम लोग के बारे में बहुत अच्छा बनाया। It took me 5 seconds to register what he said, you know, and then he winked at me, you know. गैंगस्टर की फिल्म में छोटा मोटा रोल मिल गया था मुझे। अभी मैं ये सुन रहा था ना कि भरत भाई साहब ने बोला था कि अरे परेश को मार दिया। मुझे अभी ख्याल आ रहा है, अगर उनको नहीं मारा होता तो थोड़ा बहुत जो मेरा था खांडेलकर का वो भी चला जाता। The ways to brief us. You know, ऐसा लगता था कि we are already transported. वो जो हम लोग बात कर रहे हैं about his death scene, I knew, क्योंकि वो मरने वाला है, I knew। तो आप देखोगे मेरे हाथ में बियर की बोतल है, आप देखोगे मैं वो खोलना नहीं चाह रहा हूँ। क्यों? मुझे मालूम है कि इसको गोली लगने वाली है। That was my back of my mind। आप देखोगे उधर, और इतना पास वो बुलेट उसने मारा था, मेरा कान बंद हो गया, नम। आई डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग, कुछ नहीं मालूम है, और मैं ऐसे का ऐसा था और वैसे ही चला गया। एंड देन वी टू दैट अदर ये, सो द लाइन केम विच बाय अंडरस्टैंडिंग कि भिखू तू अपन का धंधा समझे ही, एक जाएगा तो सब जाएगा। दैट लाइन केम एंड रामू सेड यू गिव मी इंटरवल पॉइंट। जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज में आपका स्वागत है। दर्शकों, मैं कोई फिल्मों का ज्यादा शौकीन व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन 2 फिल्में ऐसी हैं जो मैं बार बार देखता हूं। एक फिल्म है साल 2001 में रिलीज हुई दिल चाहता है, और दूसरी है 1998 में रिलीज हुई सत्या। वैसे तो मुंबई अंडरवर्ल्ड पर बीते 5-6 दशकों में अनगिनत फिल्में बन चुकी हैं, कई सारे फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन सत्या मुझे एक ऐसी फिल्म लगी जो कि वास्तव में मुंबई अंडरवर्ल्ड की सच्ची कहानी कहती है। उस फिल्म को देखते वक्त ऐसा लगता ही नहीं कि हम कोई फिल्म देख रहे हैं, और खास करके मुझ जैसे पत्रकार जिन्होंने कि 90 के दशक का अंडरवर्ल्ड कवर किया है, यह फिल्म उनके दिल को छू लेती है। यह फिल्म एक कल्ट बन चुकी है, इसके मेरे जैसे लाखों प्रशंसक हैं। यह उन गिनी चुनी फिल्मों में से एक है जिस पर की पूरी एक किताब लिखी जा चुकी है। अब मैं आज सत्या की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सत्या फिर से एक बार 1998 के बाद फिर से एक बार इस हफ्ते बड़े पर्दे पर रिलीज हो रही है। आप जानते होंगे कि जो पुरानी हिट फिल्में हैं, इस वक्त दौर चल रहा है ऐसी फिल्मों को फिर से रिलीज करने का बड़े पर्दे पर, ताकि जो दर्शक उन फिल्मों को पसंद करते आए हैं फिर से एक बार बड़े पर्दे पर उनको एंजॉय कर पाए। तो इसी हफ्ते सत्या भी रिलीज हुई है। अब जो इसका पहला विशेष शो रखा गया तो उसमें मुझे भी आमंत्रित किया गया था। दरअसल मनोज वाजपेयी कुछ दिनों पहले एनडीटीवी के दफ्तर में आए थे। जब मैंने उनका इंटरव्यू किया था तो बातचीत में मैंने उनको बताया कि मैं इस फिल्म का कितना बड़ा फैन रहा हूं, और कम से कम 40 बार तो मैंने फिल्म देखी ही थी। तो जब इस तरह का मौका आया कि फिल्म वापस से बड़े पर्दे पर रिलीज हो रही है और उसके लिए एक जश्न, एक गेट टुगेदर का आयोजन किया गया था, जिसमें कि इस फिल्म से जुड़े कई सारे लोग, जैसे फिल्म के निर्देशक राम गोपाल वर्मा, निर्माता भरत शाह, फिर मनोज वाजपेयी खुद, जेडी चक्रवर्ती, उर्मिला मातोंडकर और विशाल भारद्वाज, बहुत सारे लोग एक साथ जमा हुए थे इस गेट टुगेदर में, और मुझे भी फिर मनोज वाजपेयी ने वहां पर इनवाइट किया। तो हुआ ये कि उस स्क्रीनिंग से पहले एक बातचीत रखी गई इन तमाम लोगों के बीच में, और इन्होंने अपने नजरिए से इस फिल्म की पूरी कहानी सुनाई।
फिल्म के पर्दे के पीछे की कहानी की फिल्म बनी कैसे, और वो कहानी बड़ी ही मजेदार है। काफी हंसी मजाक हुआ, लोगों ने एक दूसरे का मजाक उड़ाया और कई सारे राज भी खुले। जैसे कि ये राज जहां पर कि जेडी चक्रवर्ती जो कि टाइटल किरदार इस फिल्म में निभा रहे थे, उन्होंने एक राम गोपाल वर्मा से जुड़ी हुई बात बताई कि राम गोपाल वर्मा इस फिल्म में पटकथा भी लिख रहे थे एक तरह से, और साथ में डायलॉग भी लिख रहे थे। हालांकि ऑन रिकॉर्ड पटकथा लेखक का नाम जो है दूसरे लोगों का था, अनुराग कश्यप का था, सौरभ शुक्ला का था। तो चक्रवर्ती ने उनको कहा कि आपको भी अपना नाम डालना चाहिए था लेखकों में, तो आपने क्यों नहीं डाला। तो इस पर राम गोपाल वर्मा ने उन्हें एक ऐसी बात कही जिससे पता चलता है कि फिल्म बनाने के बाद में राम गोपाल वर्मा डर गए थे। सुनिए क्या बताया चक्रवर्ती ने। Ramu sir, just listen to what he wrote. Then he read, and Ramu sir got very excited and he said, "Okay, give me the paper." He went through it and said, "Fantastic." And then he started tearing it. Tearing it, and I said, "Fantastic and tearing." So he said, then he gave a logic. He said, अगर कोई किसी को मारना हो, तो उसको घर पे जाके क्यों बोलेगा? तो he said, of all this, I think it should be अगर मारना हो तो बोलने की जरूरत क्या है? अनुराग immediately said yes. And Anurag, let me tell you a secret. इतना बता दिया मनोज ने. तो सर today चलो डिसाइड कर लेता हूँ. रामू सर को मैंने पूछा है, सर बहुत सारा कंट्रीब्यूशन आप कर रहे हो. Why are you giving name to Anurag and Saurabh? So you know what was his answer? He said, "Who knows? After this film, some underworld fellow calls me. I can always say." I can always say, मैं तो हैदराबाद से आया हूँ. फिल्म अनुराग और सौरभ ने लिखा. So सर, आपका अनुराग, नहीं सुन, अनुराग का वो 21 साल का बच्चा लिखना उतना सब क्या बाड़े में. So that was the reason he told me. I said fantastic sir, super. अच्छा, इस फिल्म में गैंगस्टरों का जो वास्तविक चित्रण हुआ है उसको देखकर कई लोगों को ऐसा लगा कि शायद राम गोपाल वर्मा ने बहुत सारे गैंगस्टरों से, बहुत सारे माफिया से जुड़े हुए लोगों से बातचीत की होगी और उसके बाद में, उस पूरे रिसर्च के बाद में इस फिल्म को तैयार किया होगा। लेकिन राम गोपाल वर्मा ने एक राज खोला और यह बताया कि दरअसल पहली बार उन्होंने अगर किसी गैंगस्टर से मुलाकात की तो वो फिल्म रिलीज होने के बाद की। जब फिल्म रिलीज हो गई और वो एक थिएटर में, दक्षिण मुंबई के चर्चगेट इलाके में ईरोज नाम का थिएटर है, जब वो खुद अपनी फिल्म सिनेमा हॉल में देखने के लिए गए तो वहां पर उनकी एक गैंगस्टर से मुलाकात हो गई। और फिर क्या हुआ? Incidentally, I want to tell you, when I first met a gangster, it's not because a lot of people think because I knew gangsters, I could make the film so well. Actually, I met the first gangster in my life after Satya released, which was in Eros Theatre. Actually, I went to see the film, and suddenly a guy tapped me from the back. And as I turned back, he said, हम लोग के बारे में बहुत अच्छा बनाया. It took me 5 seconds to register what he said that, and then he winked at me, सत्या फिल्म का गाना बड़ा मशहूर हुआ, गोली मार भेजे में भेजा शोर करता है, भेजे की सुनेगा तो मरेगा कल्लू मामा, कल्लू मामा। दरअसल इस गाने के जो बोल हैं ये पहले कुछ और तय हुए थे, लेकिन बाद में गाने की लाइनों को बदल दिया गया। लेकिन जो पहले तय किए गए बोल थे वो भी काफी दिलचस्प हैं। फिल्म के संगीतकार विशाल भारद्वाज ने उन बोल के साथ उस गाने को गाकर बताया। गम के नीचे बम लगा के गम उड़ा। And Vishal, I think you should just sing those lines. The original lyrics of गोली मार भेजे में, जब तलक रहेंगे हम, तब तलक रहेंगे हम, तो गम के नीचे बम लगा के हम उड़ा दे मामा, कल्लू मामा, मार गोली दर्द के हम उड़ा दे मामा, कल्लू मामा। इस फिल्म का जो टाइटल किरदार है सत्या,
उससे ज्यादा चर्चा हुई एक दूसरे किरदार की, भीखू मात्रे की, जिसे कि मनोज बाजपेयी ने निभाया था। तो मनोज बाजपेयी को यह किरदार कैसे मिला और कैसे राम गोपाल वर्मा ने उन्हें इस किरदार के लिए चुना, यह कहानी खुद मनोज बाजपेयी ने सुनाई। I got introduced to रामू जी, कन्हन नैयर थे जो बैंडिट क्वीन में, he was assisting in the script also in the film. कन्हन नैयर ने मुझसे कहा कि रामू जो है वो दौड़ के लिए कुछ कैरेक्टर्स हैं, वो उसके लिए खोज रहे हैं, so you also come, इरफान is also going, विनीत is also going, so मैंने कहा ठीक है मैं चलूंगा, लेकिन मैंने कहा कन्हन यार कैसे रोल है, उन्होंने कहा परेश रावल के हेंचमैन है। तो मैंने कहा यार कन्हन हेंचमैन के लिए क्यों लेके जा रहे हो? Then he said, you know, Ramu is someone, even if you are playing one dialogue role and suddenly you will find yourself doing the main role in his next film. He's that kind of a director. That's what I gather. And on that, you know, promise and expectation, मैं चला गया। मैं you are so sincere while doing that role. तो जब मैं वहां पहुंचा तो नीचे जब मैं खड़ा था लिफ्ट के लिए, तो मैंने देखा कि इरफान भी आ गया, फिर मैंने देखा एक और एक्टर उधर से आ गया, मैंने कहा यार कितने इंच में है यार। मुझे तो एक ही बताया गया था। हम लोग अंदर गए, देन सबसे मेरा लास्ट टर्न आया, राम ने सबसे मुलाकात की, सब एवरीवन लेफ्ट, देन मैं सबसे लास्ट में था। तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या क्या किया है तुमने, मैंने बताया कि मैंने बैंडिट क्वीन किया था। तो फिर सेड कि बैंडिट क्वीन, आई हैव सीन बैंडिट क्वीन, व्हिच रोल? आई सेड बाय मान सिंह। नो मान सिंह तो आई नो, which other character's name was also Man Singh? I said no, Man Singh, he comes only in the second half. Really? But you look very young. I said I am young. उसमें दाढ़ी बढ़ाई थी। So don't do this one. I'll make another film with you. I was looking for you since a long time, and that was a shock for me that he was looking for me for 3-4 years. And he could not find me. तो मुझे लगा 4 साल मेरे जो है वेस्ट हो गए। Anyway, दौड़ मैंने किया क्योंकि मुझे लगा कि रामू जी प्रॉमिस करेंगे बाद में पहचानेंगे नहीं, इससे अच्छा कि तो दौड़ I had done, you know, because I was getting little bit of money, and then true to his promise, उसके बाद he said कि यार मुझे राइटर्स चाहिए, मुझे बैंडिट क्वीन जिस तरह की फिल्म, but I still remember, I don't know whether I should say this or not, Ramu was very disturbed after watching Bandit Queen, very disturbed, very restless. एक दिन उन्होंने कहा कि मनोज, I need talent, you know, those talents I really am not that much familiar to, so you please, you know, introduce me to those talents. I want to fuck Shekhar Kapoor. As an end to that line, when Shekhar Kapoor said he saw Satya in the Adlab, you know, theatre, and he got up and said, "You have beaten me." He said that, yeah. So I need those kind of, please give me writers. So उसमें जो है, I met this mad guy right outside the gentleman who was sitting here, Shri Ram Raghavan's office. And then he started talking about all my plays that he has seen. Then he started talking about the books that he reads. And suddenly I realized कि यार 21-22 साल का लड़का है, इतना सब कुछ करता है, इतना सिंसियर है, इसको ले चलते हैं। And second night, मतलब उस दिन मुझे लगा कि ये फिल्म बंद हो जाएगी। Second night, we were partying. इस फिल्म का नाम सत्या क्यों दिया गया, ये राज खोला जेडी चक्रवर्ती ने। चक्रवर्ती का कहना था कि दरअसल सत्या उस लड़की का नाम था जिससे कि राम गोपाल वर्मा एक तरफा प्यार करते थे। Satya, the other side of the truth. Satya was his girlfriend's name. Okay, so Satya was his first crush. Crush. नहीं Satya was not girlfriend, his first crush. नहीं Unrequited love. Yeah, of course. Unrequited love. He made Satya
to somewhere in the world tell her, see what you missed out on. No. Let me tell you, there was a film called Kshanam where I was assistant director and Sridevi was called Satya. That's the same reason. No, that didn't reach. So he thought, I'll make a national wide film so that it will reach. So now tell me, how do you want me to feel? So you think I was playing Satya or I was playing for Satya? राम गोपाल वर्मा मुंबई अंडरवर्ल्ड पर फिल्म बना तो रहे थे, लेकिन साथ साथ डरे हुए भी थे। इस बीच उनके दफ्तर पर कुछ ऐसे लोग आ गए जिन्होंने कि राम गोपाल वर्मा को और ज्यादा खौफजदा कर दिया। राम गोपाल वर्मा को लगा कि कहीं ये गैंगस्टर तो नहीं, या फिर कहीं ये नक्सलवादी तो नहीं, जिनके कि वे कुछ वक्त पहले तक निशाने पर थे। The point is, when I opened the door, there were 3-4 people standing, and the way he said Ram Gopal Varma hai, he said it with a lot of arrogance, you know. So very, and they were like tucked shirts and all that. They were looking like normal, you know. So the way they asked me the question, I sensed something wrong, you know. Then I said, that time I had a threat from the Naxalites in Hyderabad, you know. So they were extorting money from me, and so I thought for a second maybe it is those guys because of the way they were speaking. And I said no, you know, because by that time Rangila came, but I was not like very popular in terms of people can recognize me or something, actually, no. And then I said, hey, tum kaun ho? He said. I said, my name is Naveen. Kaun hai? I'm his cousin. I said, you know. Then they just walked in without. So I was also wondering what they're doing. And then he made a call from the landline. Sir, we are at Ram Gopal Varma's house. His cousin is telling us he is not here. You know. And as he's saying that, there was some pictures on that where the phone was. In that there was a picture of me and Subhash Ghai. And he looked at and he saw, and then looked at me. Because he recognized Subhash Ghai. So why the hell would I be with it, you know? Then I realized that these guys are income tax guys, you know. They came for a survey or something, you know. So that is what happened. जिन्होंने फिल्म सत्या देखी है उन्हें इंस्पेक्टर खांडिलकर का वो प्रभावशाली किरदार याद होगा जिसे कि आदित्य श्रीवास्तव ने अदा किया था। अब आदित्य श्रीवास्तव भले ही छोटी सी भूमिका में थे, लेकिन उनका किरदार जो है गजब का था। उन्होंने एक पुलिस वाले की भूमिका बड़े ही सशक्त ढंग से निभाई थी। लेकिन उनका कहना था कि फिल्म में जब वो देख रहे थे कि जिस तरह से जो अभिनेता गैंगस्टर बने हैं वो किस तरह से मौज मस्ती कर रहे हैं, तो उन्होंने एक बार राम गोपाल वर्मा को जाकर कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म में ही मुझे पुलिस की नौकरी छोड़कर गैंग में भर्ती हो जाना चाहिए, कुछ ऐसा स्क्रिप्ट में तब्दील किया जाना चाहिए कि मैं भी इनके साथ हो गया हूं ताकि मैं भी इन्हीं की तरह मौज मस्ती कर सकूं। When we were shooting Kallumama song, he came to the set, you know. Then he said, I feel like resigning from my job and joining the gang. And they are having all the fun, and what am I doing here? That's true, though. That's true. एक्चुअली गैंगस्टर की फिल्म में छोटा मोटा रोल मिल गया था मुझे। अभी मैं ये सुन रहा था ना कि भरत भाई शाह ने बोला था कि अरे परेश को मार दिया। मुझे अभी ख्याल आ रहा है अगर उनको नहीं मारा होता तो थोड़ा बहुत जो मेरा था खांडेलकर का वापस चला जाता। जब फिल्म सत्या रिलीज हुई तो उस फिल्म में सिर्फ एक उर्मिला मातोंडकर ही थी जो कि तब तक एक स्थापित स्टार बन चुकी थी, वही सबसे बड़ा नाम थी। लेकिन उर्मिला मातोंडकर का कहना है कि जब वे फिल्म में काम कर रही थी तो उस दौरान उन्होंने महसूस किया कि जितने भी लोग इस फिल्म में काम कर रहे हैं वे आगे चलकर फिल्म इंडस्ट्री के बड़े नाम के तौर पर उभरने वाले हैं। I think what I remember very clearly and vividly is each one of us literally like he said came with जिसको हिंदी में कहते हैं हमारी अपनी ऊर्जा लेकर आए, हम में से हर कोई, और हमने अपनी ऊर्जा हमारे कैपेसिटी में दी। एंड आई थिंक रामू जी इज वन ग्रेटेस्ट थिंग एंड ऑल्सो द वीकेस्ट थिंग is that he never tells you, he just pushes you in a room which is not particularly lit up
एक अंधेरी सी रूम होती है और उसके एंड में कहीं आपको कहीं किरण दिख रही होती है, अभी बीच में का रास्ता एक्टर ने खुद तय करना है। मैं इनके बारे में कहती हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट, ये ऐसी चीज है कि आई थिंक दिस कंट्री विल स्टिल टेक अनदर many more years to understand the level of his acting and the depth of his characters and everything, man. I mean, I have never seen it. Every time I see it, I feel like in any movie that we have done together, in any movie that I have seen of him minus me, I mean, हमने 3 कर ली है, lucky enough, and hopefully a few more, but he's another level. I think it will be like times to come, people will rediscover and rediscover his depth of his acting. That's what I feel about this. Thank you. Honestly. Thank you very much. Thank you. आपको जानकर ताज्जुब होगा कि सत्या फिल्म इतनी कामयाब हुई, लेकिन इसके बावजूद कागज पर लिखी स्क्रिप्ट के मुताबिक यह फिल्म कभी शूट नहीं हुई, और जो डायलॉग भी लिखे गए वो भी ठीक उस तरह से नहीं बोले गए जिस तरह से कि उन्हें लिखा गया था। सभी कलाकारों को छूट थी कि शूटिंग के वक्त वो अपनी मर्जी के मुताबिक उस सीन को इंप्रोवाइज कर सकते थे। इस बात को बहुत ही प्रभावी तरीके से बताया अभिनेता मकरंद देशपांडे ने। सो वी वर वेरी क्लोज टू ईच अदर, एंड उनमें से कोई एक बड़ा गैंगस्टर बन जाता। सो ऐसे में वो मटका करके कब वो दाऊद गैंग का होता था या कब दगड़ी चाल का होता था, हमारी आंखों के सामने। ऐसे में जब रामू कहता है कि आई एम गोइंग टू मेक अ फिल्म, एंड आई स्टिल रिमेंबर बूंदाबांदी हो रही थी, मेरी स्कूटर हुआ करती थी, रामू ने मुझे दौड़ का, उसका मिक्सिंग चल रहा था, एंड वहां पर उसने मुझे नरेट किया द फिल्म व्हिच ही न्यू, एंड जस्ट सेड आई नीड दिस। आफ्टर दैट नरेशन, when I went on the set, it was Viku Matre home, हम लोग शूट कर रहे थे, मैं मिलने गया, तो I said Ramu, and the best part about Ramu was हमने कभी उसको सर नहीं बोला, हमने उसको कभी डायरेक्टर नहीं माना, but we knew that he is the force, he will say yes or he will say no, but after that if you give him something he will grab it. मैंने इतना ही कहा कि रामू एडवोकेट है, ये गैंगस्टर के साथ कितना समय बिताता है? This is almost, I think. So I said, तो फिर कोर्ट में जाएगा तभी वो कोट पहनता होगा, otherwise he would look like one of them. इसलिए मैंने वो दाढ़ी भी रखी, unkempt hair, and I remember कि जब मेरी एंट्री होती है तब लोग हंसे थे कि ये एडवोकेट ऐसा क्यों है। But the point was only that thin line, अनुराग, which I always felt कि मुंबई का अंडरवर्ल्ड तक इतना ऐसा क्लियर कट नहीं था कि ये ऐसा है वो वैसा है। They were all mixed, you know, with each other. The opening voiceover also written by Makarand and voiced by Kandilkar. Yeah. The opening voiceover was written by Makarand. मतलब वो अंडरस्टैंडिंग, एक्चुअली इसकी एक बात ये मेरी समझ में आई थी कि एक सीन था जहां पर गुरुनारायण मर जाता है, एंड आई कम टू वीकू, और हम दोनों का एक, एंड रामू का क्या होता था कि विच आई स्टिल अनुराग ट्राई एंड रिमेंबर, मैंने रामू से कहा उस सेट पे ना मुझे रिटन मटेरियल हाथ में है, कभी याद ही नहीं आ रहा है। आई एम ट्राइंग टू रिकलेक्ट, आई टोल्ड हिम जब से तुमने बोला कि ये है, आई एम ट्राइंग टू रिकलेक्ट कौन सा सीन है जो मेरे हाथ में था। आई न्यू वी हैड 2 राइटर्स, बट आई डोंट रिमेंबर कि मेरे हाथ में कभी कोई कागज का टुकड़ा था। क्यों? क्योंकि ये लोग आपस में इतना बोलते थे, रामू द वे इज टू ब्रीफ अस, यू नो, ऐसा लगता था कि वी आर ऑलरेडी ट्रांसपोर्टेड। वो जो हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट हिज डेथ सीन, आई न्यू, क्योंकि वो मरने वाला है, आई न्यू। तो आप देखोगे मेरे हाथ में बियर की बोतल है, आप देखोगे मैं वो खोलना नहीं चाह रहा हूं। क्यों? मुझे मालूम है कि इसको गोली लगने वाली है। दैट वाज माय बैक ऑफ माय माइंड। आप देखोगे उधर, और इतना पास वो बुलेट उसने मारा था, मेरा कान बंद हो गया, नम, आई डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग, कुछ नहीं मालूम है, और मैं ऐसे का ऐसा था और वैसे ही चला गया, एंड देन वी टुक दैट अदर ये। सो द लाइन केम which by understanding कि भिखू तू अपन का धंधा समझे ही, एक जाएगा तो सब जाएगा।
that line came, and Ramu said, "You gave me interval point." Now, इस लेवल पे काम हो रहा है. जब फिल्म की शूटिंग हो रही थी उस वक्त लगभग सभी कलाकार जो है बड़े यंग थे, बड़े युवा थे और इनके बीच में हंसी मजाक भी चलता था। जेडी चक्रवर्ती ने बताया कि किस तरह से फिल्म के लेखक अनुराग कश्यप सभी को डराते रहते थे। Manoj, you remember, you used to say, "I don't think this film is going to work." He always used to tell me, "No, but I was scared कि अच्छा is something wrong." Then we were flying to Chennai. So then in the flight he said, "I don't think this flight is going to land in Chennai." So then I understood, okay, that is the common thing. No, all the while I was really worried कि यार maybe my sensibilities are not right, wrong. तो हर दिन मतलब we were like every day. नहीं. He gave me a great theory कि वो flight पता नहीं क्यों airport it was taking time, so it was circling over the ocean. So he said, "You understand, when it goes closer to the water, it goes down." So then I realized, नहीं, सत्या तो अभी है. So that's what I remember. तो दर्शकों, ये थी मेरी सबसे पसंदीदा फिल्म सत्या के पर्दे की पीछे की कहानी। आपको इस बार की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे आपकी टिप्पणियों का इंतजार रहेगा और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।